3 अप्रैल 2025 रात के ठीक 2:08 पर सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक व्हाइट हाउस से एक पोस्ट आ जाती है और सभी की नींद उड़ जाती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़े टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और उन्होंने और उसी लिस्ट में भारत का भी नाम था और भारत पर 26% के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए थे। तो इस 26% टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, भारत के व्यापारियों पर क्या असर होगा, सामान्य लोगों पर क्या असर होगा और शेयर मार्केट पर क्या असर होगा, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। शेयर मार्केट में तो सभी को लॉस हुआ है क्योंकि मार्केट ही इतना ज्यादा क्रैश हुआ है, लेकिन इस मार्केट क्रैश के कारण हुए लॉस को अगर आपको रिकवर करना है तो उसके लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए और वो स्ट्रेटेजी एक बार जान लीजिए। तो इस चार्ट में ऐसा क्या है चलिए आपको बता देता हूँ। इसे जूम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है सबसे पहले उसे समझते हैं। अगर भारत और यूएसए एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, भारत ने यूएसए पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाए हैं, ओके, और उसके बदले में अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसे कहा जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे भारत और चाइना, अगर भारत और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं लेकिन भारत चाइना पर टैरिफ लगाता है और उसके बदले में अगर चाइना भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसे कहा जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। अब चाइना जब कोई भी सामान यूएसए से इंपोर्ट करता था चाइना के अंदर तो 67% टैरिफ लगाता था। यहाँ पे लिखा टैरिफ चार्ज टू यूएसए, तो 67% टैरिफ लगाता था। तो ट्रम्प साहब चुप बैठेंगे कैसे? उन्होंने क्या किया, यूएसए का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी उन्होंने कहा चाइना अगर हम पे 67% टैरिफ लगाता है तो कोई बात नहीं, हम भी 34% टैरिफ चाइना पर डायरेक्टली लगा देंगे। वैसे इस लिस्ट में आप देख सकते हो 6th नंबर पर नाम है भारत का। भारत यूएसए पर 52% के टैरिफ लगाता है, तो यूएसए ने कहा 26% तो हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए ने लगाएंगे। सबसे ज्यादा टैरिफ्स की बात करेंगे तो कंबोडिया पर 49% का टैरिफ लगा दिया है और बहुत सारे देश है जैसे कि श्रीलंका पर आप देख सकते हो 44% का टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। साथ ही साथ और बहुत सारे हैं, अब नाम लेते बैठूंगा तो दिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे देश है जिन पर यूएस ने टैरिफ ज्यादा हद तक लगाए हैं। कि यूएस ने टैरिफ आखिर लगाए क्यों? ये इसीलिए लगाए क्योंकि दूसरे देश को टैरिफ लगा रहे हैं तो हम चुप कैसे बैठेंगे, हमें भी लगाने चाहिए, पहला तो ये। और दूसरा, अगर दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, यानी भारत का माल अमेरिका में और महंगा मिलने लगेगा, तो फिर अमेरिका के लोग उस माल को वहीं पर बनाने लगेंगे, यानी अमेरिका की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट मिलेगी। अब मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ कि इस टैरिफ के वजह से भारत पर कितना इम्पैक्ट होगा या फिर हो रहा है, इसके बारे में आज मैं अब बात करने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हो भारत पर 26% के टैरिफ लगाए हैं और चाइना पर 24% के, यानी साफ साफ है कि भारत पर टैरिफ ज्यादा लगे हैं, लेकिन फिर भी भारत का शेयर मार्केट ज्यादा क्रैश नहीं हो रहा, आने वाले समय में भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले हम इंडेक्सेस को देखते हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो निफ्टी 50 पर लेके आ दो, 5 दिन में आप देख सकते हो भारत की निफ्टी 2.42% है, 2.42% टूटी है, लेकिन इसमें भी टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत ही कम है। आपको बताएं लगातार कुछ महीनों से भारत का शेयर मार्केट गिर रहा है, ये उसी ट्रेंड में मार्केट है। टैरिफ की वजह से भारत के मार्केट को ज्यादा कुछ शॉक नहीं लगा है। ये कैसे पता करेंगे? तो 3 तारीख को सुबह सुबह टैरिफ लग गए थे, तो 4 तारीख का डेटा देखेंगे तो 4 तारीख में आप देख सकते हो मार्केट, 4 तारीख में हम डायरेक्ट क्लोजिंग पॉइंट पर ही आ जाएंगे। 4 तारीख में आप देख सकते हो मार्केट सिर्फ 0.70% टूटा है, ओके। अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो 0.70% मार्केट सिर्फ टूटा है, लेकिन ये हालत सिर्फ भारत की है क्या? अब हम दूसरे इंडेक्सेस पर जाएंगे, अब हम निकी इंडेक्स पर आ जाएंगे, ये जापान का इंडेक्स है। इस इंडेक्स की बात करेंगे तो 5 दिनों में इंडेक्स 7.30% टूटा है, यानी टैरिफ भारत पर ज्यादा लगा है लेकिन फिर भी जापान का मार्केट ज्यादा टूटा है। ऐसा सिर्फ इसी मार्केट के साथ नहीं है, अगर हम यूके के मार्केट पर आ जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम्स के, तो आप देख सकते हो लगभग 7% इनका भी मार्केट टूटा है। And the big news is here from the United States of America. Donald Trump has imposed
reciprocal tariffs one after another on nations, including India. What has been his decision for India that the country was eagerly waiting and watching? 26% tariff on Indian imports. न्यूज में हर जगह पर दिखाया जा रहा है भारत का मार्केट टूटेगा, 26% टैरिफ लगाए हैं। लेकिन ये भारत का मार्केट है कि सीमेंट की दीवार टूटती ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो अब मैं आपको एक आर्टिकल पर लेके आता हूँ एंड इसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भारत का मार्केट आखिर टूट क्यों नहीं रहा। भारत का मार्केट है या सीमेंट की दीवार है, इस पर बात कर लेते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रम्प ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस किया था तो उनके सारे अनाउंसमेंट वगैरह की फोटोज यहाँ पर अवेलेबल है। कौन से देश पर कितने टैरिफ लगाए हैं, जैसे कि चाइना पर 34%, साउथ कोरिया पर 25% के टैरिफ है, जापान, थाईलैंड वाईलैंड सब पर टैरिफ लगा दिए गए है। लेकिन इसके बाद इसके 2-3 स्टेप आगे चलकर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि भाई साहब भारत का मार्केट आखिर टूट क्यों नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले भारत का मार्केट क्यों टूट नहीं रहा, ये अगर हमें समझना है तो हमें इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा थोड़ा। 2023-24 में भारत 77.5 बिलियन का यूएस को एक्सपोर्ट करता था। ओके, इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स भारत यूएस को करता था और इंपोर्ट कितना करता था 42.2, यानी भारत ट्रेड सरप्लस में था 35.3 के। ओके, 35.3 बिलियन डॉलर के सरप्लस में भारत था, यानी भारत कम इंपोर्ट करता था और ज्यादा चीज यूएस को एक्सपोर्ट करता था। 2024-25 में क्या हो गया, अप्रैल से दिसंबर का डेटा है, 60 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट भारत करने लगा और बदले में सिर्फ 35%, यानी यहाँ पर भी ट्रेड सरप्लस है 25 का। अब भारत टोटल 437 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करता है, जो जीडीपी का लगभग 12.5% है, यानी भारत की जितनी जीडीपी है उसका 12.5% यानी 437 बिलियन डॉलर भारत दूसरे सभी देशों को एक्सपोर्ट करता है। उसमें से 77.5 बिलियन डॉलर भारत अकेले यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जो जीडीपी का हो जाता है 2%। और टैरिफ तो सभी चीजों पर अलग अलग लगते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पर हमें हाई इंपैक्ट दिखेगा, किस पर मॉडरेट और किस पर लो। तो स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, स्मार्टफोन की जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। स्टील, ऑटो वगैरह इन पे मॉडरेट होगा और जो डायमंड है, फार्मा है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इनमें हमें बहुत ही कम इंपैक्ट दिखाई देगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत फार्मा का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है यूएस के लिए। 10% ऑफ द फार्मा जो भी भारत में बनते हैं वो सारे भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है। इन टैरिफ्स का भारत पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैं इसे जूम करता हूँ। अगर हमें डेटा को देखेंगे तो साउथ कोरिया ऑटो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, लगभग 35%। जितने भी ऑटो, जितने भी व्हीकल्स साउथ कोरिया में बनते हैं उसमें के 35% यूएस को जाते हैं, यानी ऑटो सेक्टर में साउथ कोरिया यूएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वैसे ही जापान है, जापान के लगभग 36% जितने भी व्हीकल बनते हैं उसमें के 36% यूएस को जाते हैं, यानी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन भारत सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो फार्मा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। फार्मा 10%, यानी भारत में जितने भी फार्मा होते हैं उसमें का 10% भारत यूएस को सेंड करता है, यूएस को एक्सपोर्ट करता है। और ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि जो 26% टैरिफ लगेगा ये बाकी सभी पर लगेगा, फिर चाहे ऑटो हो, कॉपर, एल्यूमिनियम सब पर लगेगा, लेकिन फार्मा पर नहीं लगेगा। और इसी चीज का फायदा भारत को हो रहा है, इसीलिए भारत का मार्केट कम गिर रहा है। चलो ये तो हो गया, लेकिन अब इसका सभी पर क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले यूएस की बात करेंगे तो यूएस में कुछ थोड़ी ऐसी बहुत चीजें, स्टील वगैरह, ये भारत से जो जाएंगी थोड़ी महंगी जाने लगेगी, यही इंपैक्ट यूएस पर होगा। भारत की बात करेंगे तो भारत पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो शॉर्ट टर्म में होगा ही, ये तो क्लियर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। भारत की इकोनॉमी यहाँ से कोलैप्स नहीं हो सकती। अगर कॉमन पीपल यानी आम लोगों की बात करेंगे तो आम लोगों पर तो ऐसे भी कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि जो टैरिफ लगाए हैं वो यूएस ने लगाए हैं भारत पर, तो यूएस के लोगों पर असर होगा। भारत के लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्यापारियों की बात करेंगे तो जो भारत में कामकाज करते हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जो यूएस में एक्सपोर्ट में काम करते हैं, यूएस के साथ ट्रेड में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उन पर कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आती हुई दिखाई दे सकती है। और शेयर मार्केट की अगर बात करेंगे तो भारत का शेयर मार्केट वैसे भी 5-6 महीनों से गिर रहा है, इसका थोड़ा बहुत हाथ लग जाएगा। मार्केट थोड़ा सा क्रैश शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेटेस्ट डेटा में आईएमएफ ने कहा है कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
और इसी का मतलब होता है शेयर मार्केट ऊपर जाएगा 101%। तो अभी भी अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिए और शेयर मार्केट की अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग के भी वीडियो है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर से देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।